हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड जो अभी अभी जारी करी है मॉडल पेपर, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कैसे कैसे हैं, क्या आंसर हमें देने हैं, क्या नहीं देने हैं। तो चलिए सीधा हम चलते हैं फर्स्ट आंसर पे। चलिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब होगा पौधों में जनन अंग पुष्प। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, पुष्प में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये होती है ऑप्शन डी, हरे पौधे में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ हमसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलता है बाहर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है यकृत में। ऑप्शन ए लिवर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोसिस की जो क्रिया होती है ये संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है सो ये अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। ये क्या होता है, वाष्प उत्सर्जित होता है, उसी को कहते हैं जल का ह्रास होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग जो है सो ये आयोडीन के कमी के कारण पनपता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने का जो उपकरण होता है उसे रिप्सामोनोमीटर या स्फिग मोनोमीटर भी कहा जाता है। तो अर्थात इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधे और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, क्योंकि पौधे में ही क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है सो वो तिलचट्टा में पाया जाता है। रक्त क्या है, तो रक्त है हमारा एक उत्तक, इसे तरल उत्तक भी कहा जाता है या तरल संयोजी उत्तक भी रक्त को ही कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो ये है केंचुआ। केंचुआ क्या होता है, ये उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो यूरिया जो है सो फेफड़ा छानने का काम करता है, वृक्क भी छानने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत से ही यूरिया प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायन कौन है। तो ये है
DDT, यही क्या करता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये है शाकाहारी। शाकाहारी जितने होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत आसान पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, अर्थात ग्राउंड वाटर? तो ये कुआं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नदी, तालाब और समुद्री सब सतह के जल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक चुनाव या प्राकृतिक चयन जीवों का विकास कहलाता है। ये है डार्विन वाद के सिद्धांत के हिसाब से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे कहा जा रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, ये पूछा है अंडोत्सर्ग का कारण है। तो पहले जानते हैं अंडोत्सर्ग क्या होता है, ये होता है महिलाओं में होता है, ये होता है, इसका कारण होता है ऑप्शन बी, एस्ट्रोजेन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमसे पूछा जा रहा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अग्न्याशय में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से आयोडीन का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है। यह है निशल्स कणिकाएँ पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन 1.5 kg तक होता है। यहाँ पे रेंजिंग है तो हम लोग लिखेंगे 0.5 kg से 1.5 kg तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये हमसे पूछता है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो एक तो क्या करते हैं, एक जो सो हम लोग क्राइटेरिया निकट दृष्टि दोष का अर्थात अवतल लेंस का लेते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया दूर दृष्टि दोष का अर्थात उत्तल लेंस का लेते हैं। तो इसका सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी, काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये तो बहुत बार क्लास में ही बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में जो होता है वो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है आभासी, सीधा और छोटा, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है ऑप्शन ए, जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये परिघटना होता है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि क्षमता निकालने के लिए अर्थात पावर निकालने का फार्मूला होता है 1/f। तो इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, इसका जो सो निकाल करके और कमेंट करेंगे कि कितना जवाब होता है। ये ध्यान रखना है, उत्तल लेंस है तो इसका फोकस जो है सो धनात्मक होगा, और इसका जवाब बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 35, ये हमसे पूछ रहा है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो होता है 3 सतहों से घिरा होता है। मैंने कई बार बताया भी क्लास में, लेकिन ये तीनों सतह क्या होते हैं, आपस में समानांतर नहीं होते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये पूछ रहा है हमसे अभिनेत्र अर्थात जो हमारा नेत्र है, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा ये किया जाता है, पुतली के द्वारा अर्थात पुपिल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ये हमसे पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सॉरी, मैंने उत्तल दर्पण लगा दिया, होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक किरण अवतल दर्पण के पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगा। तो वो गुजरेगा फोकस से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमसे पूछ रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका मान नहीं होगा। तो किसका मान नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण तो होगा नहीं, तो इसका मान नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, इनमें से कोई नहीं, और गतिमान हवा। गतिमान हवा ही होगा, तो क्या करेगा, कुंडली को घुमाने का काम करेगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कांच की अवतल लेंस वायु में शक्ति क्या होती है। तो अब कांच की अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है तो अवतल लेंस, तो इसकी शक्ति होगी क्या, तो इसकी शक्ति होती है ऋणात्मक। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उत्तल लेंस वहीं रहता तो उसकी शक्ति धनात्मक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे होता है जो सो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का, सॉरी आयोडीन क्या है, आयोडीन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्रेफाइट। यहाँ पे हमने आयोडीन लगा दिया, आयोडीन नहीं होगा। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये हमसे कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो जानते हैं हम लोग F बराबर होता है R/2। तो इसके हिसाब से बनाना चाहे तो हमें क्या निकाल देंगे, F बराबर R जो है वो है 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर, और इसका जो सो आधा करेंगे 2 से 50 टाइम में, अर्थात कितना होगा, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो ये भागेगी किधर, अभिलंब से दूर भाग जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है, जनित्र कहलाती है, अर्थात जनरेटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है,
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तो वो है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, प्रथम क्या होगा? परावर्तन। क्योंकि ऐसे दो समांतर पट्टिका है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और पहले टकरा के लौटेगी, तो प्रथम जो हमारा होता है वो परावर्तन ही होगा, प्रथम घटना। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है? तो वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे पूछा गया है जस्ता का परमाणु संख्या है, तो जस्ता का परमाणु संख्या होता है 30, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? तो इसमें होता है NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेमाटाइट। हेमाटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट जो होता है ना वो लोहा का अयस्क होता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका Fe सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो ये है अभिक्रिया Z2Zn प्लस O2 ये बनाता है 2ZnO, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो अम्ल जल में जो है सो आयनित हो जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी 2। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, ये होता है हीलियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये हमसे पूछा है निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होता है फ्लोरीन, F इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस मुक्त होती है, लेकिन क्या होता है एनोड पे हाइड्रोजन और कैथोड पे ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? तो हमारा शरीर का पीएच मान 7 से लेकर के 7 से 7.8 का बीच होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो इसमें H2SO4 जो है सो ये है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और लिटमस पत्र आता है, लेकिन यहाँ पे मैथिल ऑरेंज भी लगाएंगे। मेथिल ऑरेंज हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65, इसमें हमसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? तो कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन होता है CuFeS2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होता है वो है सोना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा है हमसे निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो इस यहाँ पे जो हमारा दिया गया इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जिंक है, Zn। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये हमसे पूछा है किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या हो सकती है। तो किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 3, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब जो भी होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे हमसे पूछा गया है पीतल निम्नलिखित में से किनके मिश्र धातु अर्थात पीतल किनके और किनके मिलने से बना है? तो ये बना है कॉपर और जिंक के मिलने से, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? अर्थात क्या होता है इनके रासायनिक जो हो सो सूत्र एक जैसे होते हैं लेकिन इनका संरचना अलग अलग होता है। तो मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल एथर, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल एथर, एथीन और एथाइन। तो यहाँ पे क्या होता है संरचना अलग अलग हो जाना चाहिए और इसका रासायनिक सूत्र समान होना चाहिए। तो इसका भी जवाब आप क्या करेंगे कमेंट करके ही बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। तो इसका भी जवाब बताना चाहिए था लेकिन हमने बताया नहीं, कमेंट में ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसका जवाब बताए देखना है पहले क्या होता है, इस तरह में देखेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ईथर का है, C2H5 ईथर का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा में एथेन मेथेन अर्थात एल्केन समूह कहती है, ये तो एल्केन है नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एथिल मेथिल ईथर अर्थात एथाइल मिथाइल ईथल, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे हमसे पूछा गया है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो जो भी धातु अपना अभिक्रिया करता है भाप से तो वो अपना ही ऑक्साइड बनाता है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Fe2O3 अर्थात ऑप्शन सी होगा Fe2O3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे हमसे बताया गया है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या 16 है तो ये तत्व होगा हमारा सल्फर, और ये सल्फर है इसका तत्व वर्ग संख्या भी 16 ही है संयोग से। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से कौन धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कॉपर ही एक ऐसा धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इस मिश्र धातु ये जो बनता है इसका नाम होता है कांसा, और कांसा को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोंज, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी ए जी। ये क्या होता है? ये है चांदी का जो सो संकेत है। ये उच्च ताप में गर्म होने पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79। ये हमसे पूछा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव गैंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए और बढ़ते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। वो है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो धातुओं के गुण के कारण ये होता है तन्यता। ऑप्शन सी एक ऐसा ये तन्यता जो है, तन्यता के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। यहाँ से आ रहा है अब हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो रहने दीजिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।